का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, यूनिट 3 का ऑक्टेट रूल। उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट्स, एटम्स के जो एलिमेंट्स है वो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। तो उनमें उनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगी मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की, दैट टर्म इज सेड टू बी केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी में हमने 18th ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़े थे, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने बोला था कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं होती तो उसके 3 मेथड्स है स्टेबिलिटी अचीव करने के, वो है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में हम क्या पढ़ेंगे, द एटम्स हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर शेल। की एटम्स में खुद की टेंडेंसी होती है एटम्स को शेल को कंप्लीट करने की, या तो वो गेन करेंगे या लूज करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। द एटम्स हैव टेंडेंसी, द एटम्स हैव टेंडेंसी टू, the atoms have tendency to complete a shell, and attain a stable electronic configuration, by entering with other atoms, तो इसमें हमने क्या बोला कि एटम्स के पास क्या टेंडेंसी होती है शेल को कंप्लीट करने की, या ये क्या करेंगे, अटेन, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी बाय द नोबल नियरेस्ट गैस, बाय एंटरिंग इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद अदर एटम, बाय एंटरिंग विद अदर एटम। तो ये क्या करेंगे, या तो ये क्या करेंगे, एंटरिंग करेंगे। मींस जब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे तो इसको आपसे और क्लियर हो जाएगा। इससे आपको बाय एंटरिंग इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद अदर एटम, बाय एंटरिंग इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन with other atoms, which involves loss or gain of electron, or by sharing of electrons, This term is said to be octet rule. इसमें क्या है कि एटम्स में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके बाय शेयरिंग और बाय लूजिंग और बाय गेनिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लें सोडियम और क्लोरीन का, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एलिमेंट सोडियम एंड, इसमें हमने सोडियम का एग्जांपल लिया और हम किसका लेंगे, क्लोरीन का। सो हमने दो एलिमेंट्स लिए सोडियम और क्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na and the symbol of chlorine is Cl. So the atomic number of sodium is 11. Atomic number of sodium is 11 and that of chlorine is 17. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 8 1 और इसकी क्या बनेगी
ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है, हमें पता है फर्स्ट k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2, ये हमें पता है कि फर्स्ट k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2, और k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और l शेल में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, m में कितने होते हैं 8 और n में 18। सो हम इसके अभी हम क्या है 3 शेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने क्या बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो 2 ही हमने इसमें डाल दिए। नेक्स्ट में 8 l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो 8, वो डिपेंड करता है कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है। अगर एटॉमिक नंबर हमारा कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करेंगे। तो इसमें क्या था एटॉमिक नंबर 11, तो हमारा क्या हुआ 2 + 8 10 + 1 11। बट थर्ड शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं m में 8, बट यहाँ कितने हैं 1, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। 2 और l क्या है शेल स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसमें। और क्लोरीन का अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सेकंड में है 8, 2 + 8 10 और लास्ट में कितने रह गए 7, बट हमें चाहिए कितने थे 8, तो अब इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। अब इसमें क्या है, अगर ये एक एलिमेंट इसको दे देगा, अगर ये अपना एलिमेंट एक इसको दे देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये लूज कर देगा एक क्लोरीन को। अगर इसने दे दिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी 2 8 8। तो अब यहाँ भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, l में कितने होते हैं 8, तो ये अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी इसकी कंप्लीट। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया तो यहाँ पर भी क्या हो गया 8 हो जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 8। तो हमारी 2 8 8 ये क्या है हमारी स्टेबल कन्फिग्रेशन, तो इसकी भी क्या होगी कन्फिग्रेशन स्टेबल। सो दीज आर स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो ये है आपका ऑक्टेट रूल। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, द एटम्स हैव टेंडेंसी, एटम्स के बाद टेंडेंसी होती है अपना शेल कंप्लीट करने की। द एटम्स हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट ए शेल एंड अटेन ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल कर सकते हैं कैसे, या तो ये गेन करेंगे या लूज करेंगे या बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने एग्जांपल इसका क्या लिया सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास कितनी हुई, दैट इज 2 8 1। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, क्लोरीन को डिनोट करते हैं Cl से। तो उसका क्लोरीन का कितना हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो लास्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 7। बट अगर हम बात करें KLM शेल की तो उसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं 2 8 8। तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो उसको और चाहिए थे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो वो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी कंप्लीट होगी। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग की कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी पढ़ी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एटम्स की स्टेबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। 3 मेथड्स थे उसके, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या लूज करेंगे या शेयर करेंगे, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं एटम्स की। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में लुईस सिंबल किसे कहते हैं, लुईस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा था। तो अब हमने पढ़ा इस लेक्चर में ऑक्टेट रूल किसे बोलते हैं, कि एटम्स के बाद इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेल क्या है कंप्लीट कर सके, उसके बाद इतनी स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है कि वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सके बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स कौन कौन से होते हैं केमिकल बॉन्ड के, वो हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड तो इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है आयनिक बॉन्ड,
formed by complete transfer of it is formed by complete transfer of electrons, complete transfer of electrons from the outermost shell, from the outermost shell of an atom to the valenced shell of other atom. तो इसमें क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगी आउटर मोस्ट शेल से इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक, वैलेंस से दूसरे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, इसमें क्या होते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इन आयनिक बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। सो इन आयनिक बॉन्डिंग इसमें मेनली क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। इन आयनिक बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। इसमें क्या है, क्या ट्रांसफर होते हैं, इनके चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम एग्जांपल लें सोडियम और क्लोरीन का, सोडियम एंड क्लोरीन, तो इसका भी हमने डिस्कस किया। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281, मींस इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11, और क्लोरीन का कितना था, एटॉमिक नंबर 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखी थी, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने क्या राइट की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 287। सो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम और क्लोरीन की। अब हमने इसमें क्या बोला, आयनिक बॉन्ड में इसका क्या कंसेप्ट है कि हमने बोला इसमें क्या है, चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक से दूसरे एटम्स के बीच। तो वो कैसे होंगे, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, और क्लोरीन का लास्ट एटम क्या है, 7। तो अब हम क्या करेंगे, हम सोडियम का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na एंड सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 डॉट से, और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने एटम्स है, 7, तो इसको 7 रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसमें क्या होगी, चार्जेस ट्रांसफर होंगे, तो एक को हमने डिनोट कर दिया डॉट से और दूसरे को रिप्रेजेंट कर दिया क्रॉस सिंबल से। अब इसमें क्या होगी, चार्जेस की ट्रांसफर होगी, मींस इसमें अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टेबल चाहिए, तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कंप्लीट हो जाए, इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज उसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये क्या होगा, अब इसकी भी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट होगी और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो दिस इज द, मतलब सोडियम ने क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो इसमें क्या है, चार्जेस ट्रांसफर हो गए, जो सोडियम के पास चार्ज था वो उसने अपना क्लोरीन को एटम दे दिया। सो ये क्या हो गया, हमारा स्टेबल कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी, क्योंकि सोडियम में अब हो गए हमारे पास 2 और 8 एटम्स प्रेजेंट है, K और L शेल में, और इसमें भी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, दैट इज 288। सो दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था हमारा मेथड रिप्रेजेंटेशन का कि आयनिक बॉन्ड के चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले MgCl2, इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ MgCl2, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा, उसकी आयनिक बॉन्ड में मेन क्या होता है, आपने ये ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड में उसके क्या चार्जेस ट्रांसफर होंगे।
मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड क्लोरीन इज 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 282 एंड दैट ऑफ 17 इज 287। तो इसको अगर हम इसकी अब हम कैसे राइट करेंगे? आयनिक बॉन्ड इसका कैसे बनाएंगे? जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का बनाया, तो सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg एंड द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। तो इसमें कितनी है लास्ट शेल में? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और क्लोरीन के कितने हैं? 7। तो सेम हम जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के किया वैसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड का करेंगे। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, मतलब इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही क्लोरीन का है। तो इसमें मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डॉट्स से और इसको इसमें क्या था? MgCl2, ये हम डिस्कस कर रहे हैं MgCl2। तो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2। तो हम बनाएंगे क्लोरीन की लास्ट शेल में कितनी है? 7। तो 7 इसमें एटम्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के 2 हैं तो इसको हम इसलिए हमने ये 2 बार लिखा है क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि MgCl2 क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब Mg का क्या है? Mg के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। तो अब ये करेगा क्या करेगा? Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या इसको 2 क्लोरीन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देगा अपना और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा, सो दैट इन दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, मींस दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। Mg मैग्नीशियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 2 8। ये अपनी स्टेबल है कन्फिगरेशन। अब इसके पास 7 पहले थे, एक इससे ले लिया तो 8 इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई और इसकी भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके पास भी कितने थे? 7 1 2 3 4 5 6 7। एक इसने मैग्नीशियम से ले लिया तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम इसका ये क्या कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्टली हमने बोला कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम 3 टाइप्स की बॉन्डिंग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमने बोला कौन सी है? आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसको हम बोल सकते हैं एडेप्टिव बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड विद चार्जेस। सो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्जेस के साथ भी। वी डिनोट आयनिक बॉन्ड विद चार्जेस। तो और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग इसमें तो क्या था? ट्रांसफर किसका हुआ था? चार्जेस का ट्रांसफर हुआ था। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन कोवैलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इसमें क्या होगी? शेयरिंग होगी। अभी हमने आयनिक बॉन्डिंग में तो सिर्फ क्या पढ़ा? आयनिक बॉन्डिंग में हमने चार्जेस को ही ट्रांसफर किया था, बट इसमें क्या हो गया? शेयरिंग होगी इस प्रोसेस में कि जितना इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है तो दूसरा भी क्या है? उतना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को देगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोवैलेंट बॉन्डिंग। सेकंड वन इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो कोवैलेंट बॉन्डिंग से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। आयनिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। वी विल डिस्कस फर्स्टली प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। फर्स्टली हम आयनिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या है? चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो इसमें क्या होगा? ये क्या हो गया? पोलर इन नेचर। सो दीज आर आयनिक बॉन्ड आर पोलर इन नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका आयनिक बॉन्डिंग आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर बिकॉज इसमें क्या
से पॉजिटिव में चार्जेस इनके ट्रांसफर हो रहे हैं। चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। सो आयनिक बॉन्डिंग दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो सेकंड पॉइंट है इसका, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक बॉन्डिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity. And the third point है इसका, they have ionic bonding have high melting and boiling point. इसका melting और boiling point भी क्या होता है, बहुत ज्यादा high होता है। So they have high melting and boiling point. High melting and boiling point. High melting and boiling point. And the last one is these are non directional. ये डायरेक्शन अपनी प्रोवाइड नहीं करते, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग आर नॉन डायरेक्शनल। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, आयनिक बॉन्डिंग की। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस की, दे आर पोलर इन नेचर। ये पोलर कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफर किसका होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। तो पोलैरिटी भी क्या होगी, चार्जेस की, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, इसके ट्रांसफर होते हैं। तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होने के कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आवर थर्ड पॉइंट विल बी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होते हैं इसमें, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और फोर्थ वन इज दे आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टीज थी आयनिक बॉन्डिंग की। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग होगी, उस टर्म को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें कि शेयरिंग कैसी होगी, H2 का अगर हम एग्जांपल लें तो वो उससे कैसे होगी शेयरिंग। फॉर एग्जांपल हमने लिया H2 का क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो इसमें क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इन दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और वापस इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये क्या होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा उतने वापस ये इसको वापस दे देगा। मींस इसमें इन दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होगी। दैट टर्म इज सेड टू बी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये था हमारा आज का प्रोसेस, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। सो बाकी का हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस